क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आप आते कहीं और हो और जाते कहीं और हो? नमस्ते देवी सज्जनों, मैं आपका आपसे एक आज फिर से स्वागत करता हूं आपका एक नए मिनी ब्लॉग में। तो आज हमें जाना है गोलू भैया के हवेली पर, क्योंकि जो वकील बर्बादी का मुकदमा का फॉर्म भरने आए थे, आज हमें उनके हवेली जाना है, क्योंकि हमें उस मुकदमे के फॉर्म को सबमिट करना है। उसके लिए जैसे ही गोलू भैया के हवेली पर आता हूँ, देखता हूँ तो सत्यांशु भाई भी वहाँ जाने के लिए तैयार हो गए थे। फिर हम लोग भी बिना विलम्ब के सारा सामान लेकर निकल लेते हैं। फिर कुछ देर बाद हम इंटरनेशनल हाईवे के बगल में नेशनल हाईवे पर पहुंच जाते हैं। और इनका देखिए, ये भाई साहब तो किराए के धन को बचाने के लिए खुद ही ऑटो लेकर आए हैं। फिर कुछ देर के सफर के बाद हम पहुंच जाते हैं कासमाबाद फल लेने के लिए, क्योंकि वहाँ बर्बादी का फॉर्म भरने में अगर कोई परेशानी होगी तो वहाँ के वकीलों को एक एक फल की टोकरी देकर मामला को रफा दफा कर दिया जाएगा। और सिर्फ वकीलों को भटकाने से कार्य नहीं चलेगा, इसलिए हम आ जाते हैं वहाँ के महिला कैंडिडेट के लिए वस्त्र लेने के लिए। और इस वस्त्र का चयन सालू दीदी ने किया है, क्योंकि एक महिला कैंडिडेट को दूसरी महिला कैंडिडेट के विषय में हम पुरुषों से ज्यादा पता होता है, इसलिए इनके साथ वस्त्र और फल लेकर हम निकल लेते हैं। और कुछ दूर के सफर के बाद हम पहुंच भी जाते हैं। और पहुंचते इन जापानी गलियों को पार करके हम आ जाते हैं अपने स्थान पर, जहां आते ही वो लोग भी हमें भटकाने के लिए मीठा का सेवन कराते हैं। लेकिन हम लोग भटकने वाले नहीं हैं, इसलिए हम और सत्यांशु भाई आ जाते हैं इस खुले मैदान में एक अलग रणनीति बनाने के लिए। और जैसे ही हम रणनीति बना के वापस लौट रहे होते हैं, तभी हमें ये दो चिंटू पिंटू मिल जाते हैं, जिसे मुकालात करके हम आ जाते हैं इस सभा में, जहाँ अपने रणनीति के अनुसार सभा में फल की टोकरियों के साथ समझौते के फॉर्म को सबमिट कर दिया जाता है। और उसके बाद निकल लेते हैं हम हवेली। और जैसे ही इंटरनेशनल हाईवे पर पहुंचते हैं, तभी हमें सरकार द्वारा बनाया गया सड़क परिवहन चालान केंद्र दिखाई देता है। और ये लोग हम लोग का चालान करके हमारी सेवा समाप्त करे, उससे पहले मैं आप लोग की सेवा यही समाप्त करता हूँ।